वेलकम स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टाइप 3 डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट खास करके दो शब्द हैं, इस पर मैं चर्चा पहले करना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला आ जाता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कहते किसको हैं? अस्पष्ट फलन। इसका इससे शुद्ध जो हिंदी हुआ अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन क्या है? When the terms of y cannot be converted into y x, यानी y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कितना भी कर रहे हैं इसमें, हम चाहे तो y को अलग और x को अलग नहीं कर सकते हैं। LHS में x को और RHS में y को, या LHS में y को RHS में x को हम नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। एक्सप्लिसिट किसको कहते हैं? एक्सप्लिसिट स्पष्ट फलन। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, दूसरा देता हूं x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy। इसमें भी देख लीजिए x और y को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन ही होगा। फिर होगा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं? स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन में क्या है? स्पष्ट फलन में है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें साफ लिख रहा है कि y एक तरफ है और x एक तरफ है। इस तरह के फलन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह भी आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। माने y एक तरफ है, या इसको और भी एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं xy इक्वल टू y प्लस 1। y को इधर ले जाएंगे, xy माइनस y इक्वल टू 1। y कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1y x माइनस 1। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इस तरह से आप देख लिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। अब इसके डिफरेंशिएशन किस प्रकार किए जाएंगे, इस पर हम लोग अब काम करेंगे। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल 1। If x square plus y square equal to xy, then find dy dx। इस तरह का एक क्वेश्चन है। अब देखिए डिफरेंशिएशन किस पर। सबसे पहले गिवन हम लिखेंगे। गिवन आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू xy। अब डिफरेंशिएट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फुल फॉर्म लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद respect to x on both sides। दोनों तरफ हम ddx लगा देंगे। देख लीजिए आप, ddx इधर भी लगा दिए, ddx इधर भी लगा दिए। अब क्या होगा? ddx इसमें भी जाएगा, तो ddx ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ddx ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगेगा तो y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई dx। इस तरह से हो जाएगा। अब x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। y स्क्वायर का चेन रूल लेंगे, dy स्क्वायर बाय dy बाय dx। इस तरह से चेन रूल लगा दिए इसमें। फिर y इंटू dx का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस x dy dx। देख लीजिए x स्क्वायर पहले ddx दोनों में चला गया, प्लस है तो दोनों टर्म में चला गया। यहाँ भी ddx u इंटू भी है, दोनों में u इंटू भी का फॉर्म लग गया। अब x स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो गया, y स्क्वायर है, अब y में dx, तो चेन रूल लगाएंगे तो dy स्क्वायर बाय dy, फिर dy बाय क्या हो जाएगा? dx। अब इसमें u इंटू भी लगा देंगे, तो y को पहले लिखेंगे dx बाय dx प्लस फिर x को पहले लिखेंगे dy बाय dx। dx को 1 लिखेंगे, x इंटू dy dx। अब क्या लिखेंगे? 2x प्लस y स्क्वायर का डिफरेंस है 2y हो जाएगा। रिस्पेक्ट आपका dy है तो 2y हो गया, ये 2y इंटू dy dx इक्वल टू y प्लस x इंटू dy dx। इस तरह से आपने क्या किया? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। अब dy dx को एक तरफ कर लेंगे। देखिए 2y dy dx माइनस
x इंटू डी बाई डी एक्स। इस टर्म को उठाकर हम इधर लेके चलाए LHS में, y इक्वल टू वाई माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। जैसे ही डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, यह 2y माइनस x हो जाएगा, ये y माइनस 2x हो जाएगा। अब बोलिए डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर होगा y माइनस 2x, बाय हो जाएगा 2y माइनस कितना x। यही आपका देखिए आंसर, ये बाहर चला गया और यही आपका आंसर है। इस तरह से आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई जटिलता नहीं है। टाइप 1 बेसिक आना चाहिए विद्यार्थियों को, टाइप 2 फंडामेंटल रूल, टाइप 2 जो है चेन रूल का प्रयोग होगा और बहुत आसान तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कैसे इसका एक सेकेंड मेथड भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी फिलहाल मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि आप इस मेथड से कैसे बनाते हैं। साथ में एक चीज हम जोड़ना चाहते हैं कि बहुत पहले भी बतला चुके हैं कि डी बाई डी एक्स जो होता है वह लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई इज ए स्मॉल चेंज इन वाई और डेल्टा एक्स इज ए स्मॉल चेंज इन क्या होता है एक्स, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका डी वाई डी एक्स हो गया। इस तरह का यह परफॉर्मा इसमें होता है। अब इसमें भी यही बात होती है कि डी वाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 वाई डी वाई डी एक्स, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या कोई स्टूडेंट ये भी लिख सकता है, सॉरी ये नहीं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, यानी आप इसको फिर ऊपर लिखेंगे, यानी आपका हो जाएगा dy बाई dx, यानी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी ये dy dx को dx dy लिखने का मैं प्रोसेस बतला रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन सब बातों को केवल ध्यान में रखना है, कोई विशेष चीज नहीं है, खास जो ऊपर बताया गया है इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके दूसरे एग्जांपल पर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई देन फाइंड dy dx। देख लीजिए इसमें भी है कि x y को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, कितना भी प्रयास कर लें यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो d dx x प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई। अब देखिए dx dx प्लस dy dx इक्वल टू, अब यहाँ चेन रूल लगाएंगे d sin x y बाई dx y, फिर यही टर्म ऊपर जाएगा dx y बाई dx। देख लीजिए बहुत आसानी से हो रहा है, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। ddx लगा दिए इधर भी, ddx इधर भी लगा दिए, यहाँ u प्लस में दोनों में डिफरेंस चला गया, इसमें चेन रूल लगा दिए। अब dx dx का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस dy dx। अब इस साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos into xy। अब यहां देखिए u into क्या लगाएंगे v, तो y into dx dx प्लस x into dy dx। अब क्या होगा 1 प्लस dy dx इक्वल टू, अब इसको इससे गुना, dx dx का वैल्यू 1 होगा तो इसको इससे गुना करेंगे तो y into cos xy प्लस इसको इससे गुना करेंगे x cos xy into dy dx। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो dy dx माइनस x into cos xy into dy dx इक्वल टू y into cos xy माइनस 1, प्लस 1 जो है इधर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो dy dx कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही dy dx कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस x cos xy इक्वल टू y cos xy माइनस 1, dy dx इक्वल टू y cos xy माइनस 1 बाय 1 माइनस x cos xy। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको RHS नीचे ले आए हैं, इनटू में है तो हम डिवाइड में ले आए। हमको लगता है समझ सबको आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल 3 पर बढ़ते हैं। इफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 है तो फाइंड करना है dy dx। ऐसे यह एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट भी नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लिसिट के सही रखेंगे। हम चाहेंगे तो इसको उधर ले जा सकते हैं, sin स्क्वायर x उधर जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर तो ले जा सकते हैं, दोनों रूप में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे,
इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे d dx, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। अब इसमें चेन रूल लगा दें, sin x का होल स्क्वायर बाय d sin x, फिर यही टर्म ऊपर जाएगा d sin x बाय dx प्लस cos y का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो नीचे लिखेंगे cos y d cos y बाय dy बाय dx। अब 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। अब देखा जाए sin स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x, sin का डिफरेंस क्या हो जाएगा cos x, cos स्क्वायर है तो 2 cos y इंटू cos का हो जाएगा माइनस sin y इंटू dy dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखा जाए ये फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस sin 2y इंटू dy dx और ये हो जाएगा 2 sin 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस sin 2y dy dx इक्वल टू माइनस sin 2x। अब बोलिए dy dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस sin 2x बाय माइनस sin 2y। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या sin 2x बाय sin 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब क्या फिर देखिए, इफ xy plus y square equal to 10x plus y है, देन फाइंड करना है dy dx। ये तो इम्प्लिसिट है, इसमें हम xy को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रयास भी करेंगे तब भी अलग नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड पर लिखेंगे xy plus y square equal to 10x plus y, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग ddx लगा देंगे। अब तो आप लोग को भी आसान लग रहा होगा बनाने में, क्योंकि ये चौथा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको कुछ कुछ आसान लग रही होगी, बस यही ध्यान रखना है कि चेन रूल आपको आता है कि नहीं, और बेसिक डिफरेंशिएशन u into v, u plus v, u by v और फॉर्मूला याद है कि नहीं। इन तीनों बातों को जो विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे उनसे हर एक सवाल बनेगा। अब देखिए दोनों तरफ ddx लगा दिया, अब डिफरेंशिएशन जाएगा इसमें ddx x into y, समझ रहे हैं, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल टू प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब क्या होगा, u into v लगा देंगे तो y into dx dx प्लस x into dy dx, इसमें कि u into v लग गया है। अब इसमें चेन रूल लगेगा dy स्क्वायर बाय dy बाय dx। अब बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो sec स्क्वायर x, अब प्लस हो जाएगा dy कितना dx। अब देखिए हम फिर क्या होता है, y into 1, बहुत आसानी समझ सकते हैं आप लोग, dx dx का लोन हो गया, प्लस x into dy dx। अब देखिए y स्क्वायर बाय dy रिस्पेक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y into dy dx, फिर इक्वल टू sec स्क्वायर x अब प्लस dy dx। अब dy dx सबको एक तरफ कर देंगे, देखिए कहां-कहां, ये और ये, x into dy dx प्लस 2y into dy dx माइनस हो जाएगा dy dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y। देखिए y into 1 है तो y को हम इधर लिख चले आए, इंप्लाई दैट, हां इंप्लाई दैट आप लिखते जा सकते हैं, अगर छूट रहा है तो आप लोग इसको डाल दीजिए, है ना। अब देखिए dy dx जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। अब देखा जाए dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस y बाय x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। टू बाई 3 प्लस y टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू a टू द पावर 2 बाई 3। फाइंड करना है dy, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, एक लाइन बचाने के लिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d dx f टू द पावर 2 बाई 3 प्लस y टू द पावर 2 बाई 3 प्लस
इक्वल टू a पर पावर 2/3/dx। अब देखिए x की पावर 2/3 होगा 2/3 into x की पावर 2/3 minus 1 प्लस, अब इसका हम लोग चेन रूल लगाएंगे, y पर पावर 2/3/dy, फिर ये dy बाय कितना dx, a पर पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी 2/3 into x की पावर -1/3 होगा प्लस 2/3 y पर पावर -1/3, नहीं तो देख लीजिए 2/3 -1 हो जाएगा इंटू dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम उधर ले जा सकते हैं, 2/3 इंटू y पर पावर ये होगा -1/3 इंटू dy dx इक्वल टू हो जाएगा -2/3 x की पावर -1/3। अब 2/3 और 2/3 हम काट सकते हैं। अब बोलिए dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस x की पावर -1/3 बाय y पर पावर -1, माइनस पावर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी -y पर पावर 1/3 बाय x पावर 1/3। आंसर को आपको इसी टर्म में छोड़ना चाहिए, पॉजिटिव धन में, धनात्मक घात में। अगर पॉजिटिव पावर में छोड़ते हैं तभी वो स्टैंडर्ड रूप माना जाता है, इसलिए आपका आंसर हो गया -y/x⁴ यही आपका आंसर हो गया। मैं रैंडमली प्रश्नों को ले रहा हूं, है ना, तो फिर आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब एग्जांपल 6 हम एक ले रहे हैं, x³ + y³ into xy इक्वल टू x⁵ - y⁵ आपको निकालना है dy dx। आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं x⁴ into y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x into y पर पावर 4 इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵ - y⁵। अब देखा जाए इसमें दोनों में डिफरेंशिएशन चला जाएगा, x⁴ into y प्लस x y पर पावर कितना हो जाएगा 4/dx इक्वल टू x⁵ by dx minus dy पर पावर 5/dx। अब देखा जाए u into v लगा देंगे, जैसे u into v लगाएंगे तो y into d x⁴ प्लस x⁴ into dy dx। देख लीजिए इसको u into v का हम फॉर्मूला लगा दिए, फिर यहाँ भी u into v लगेगा तो y⁴ into dx dx प्लस x into dy पर पावर 4/dx। इस तरह से यहाँ भी लगा दिए इक्वल टू x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x यहाँ देखिए x⁵ है, यहाँ ही लिखते हैं x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x⁴ हो जाएगा और यहाँ चेन रूल लगा देंगे dy/5/dy into dy/dx। अब देखा जाए क्या हो रहा है, y into x⁴ का हो जाएगा 4x³ ठीक है, प्लस x⁴ into dy/dx प्लस dx dx का मान 1 होता है तो y पर पावर 4 हो जाएगा प्लस x y पर पावर 4 का हो जाएगा 4y³ into dy/dx। यहाँ चेन रूल मैंने नहीं लगाया, डायरेक्टली काम कर लिया, y पावर 4 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4y³ होगा, फिर dy/dx हो जाएगा आपका 5x⁴ माइनस y पर 5 का होगा 5y/4 into dy/dx। अब क्या करेंगे हम लोग dy/dx एक बगल कर लेंगे तो dy/dx देखिए कौन कौन, एक ये है dy/dx, एक ये है dy/dx और एक ये है, तो हम क्या करेंगे x⁴ into dy/dx प्लस 4xy³ into dy/dx, फिर इसको उधर ले जाएंगे प्लस 5y पर पावर 4 into dy/dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ बचेगा 5x⁴, फिर y पर पावर 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस y पर पावर 4 अब 4x³ आप इधर कर देंगे RHS में। अब क्या करेंगे dy/dx कॉमन ले लेंगे, जैसे ही dy/dx कॉमन ले लेंगे तो x⁴ प्लस 4xy³ प्लस 5y पर पावर 4 इक्वल टू 5x⁴ माइनस y पर 4 माइनस 4x³ अब बोलिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x⁴ माइनस y पावर 4 माइनस 4x³ बाय x⁴ प्लस 4xy³ प्लस 5y पर पावर कितना 4। ये इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, यही आपका dy/dx का वैल्यू निकल गया। बहुत सिंपल वे में काम होता है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन आपको अगर मेथड पता है, फॉर्मूला पता है, चेन रूल पता है, इस सब प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
इस तरह से 6 प्रश्नों को लेकर मैंने आपको एक एक करके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को समझाया। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अपना रिस्पॉन्स व्हाट्सएप ग्रुप में दें, अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप में दें। अब बात आती है कि आपको होमवर्क क्या हो, फिर अलग से प्रश्न दूंगा तो विद्यार्थी उसका आंसर मांगते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको चैप्टर का नाम भी लिखा देता हूं, एनसीईआरटी आप जो है 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको बनाना है। जितना आज पढ़ाया गया है इसके आधार पर आपको 5.3 का 1 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आपको बनाना है सभी विद्यार्थी को। जो विद्यार्थी केसीसी ना बनाना चाहते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक को, वो बनाएंगे। एक्सरसाइज आपका है 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको बनाना है। एक नंबर में लगभग 6 प्रश्न है, 2 नंबर में भी 6 प्रश्न है और 3 नंबर में भी लगभग 10 प्रश्न है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बनाना है। और कोई आरटी शर्मा विद्यार्थी बना रहे हैं तो वो जो बनाएंगे वो 11 इसका जो लेसन है आरटी शर्मा का वह 11.4 है। एक्सरसाइज 11.4 है। आप इसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप इसको बनाने का प्रयास जहां तक बने आप बनाकर इसका प्रॉब्लम डालें। जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वो क्वेश्चनों से आप बनाएं इसको। और जो भी प्रश्न में आंसर नहीं मिले या जो भी प्रॉब्लम हो आप फोटो खींचकर प्रश्न को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। और एनसीईआरटी का 1 से 8 तक तो आपको बन ही जाएगा। हो सकता है किसी का आंसर नहीं मिले, छोटी मोटी गलती की वजह से, तो पहले आप उसमें अभ्यास कर लें, तब समस्याओं को डालें, अपने फ्रेंड से बात कर लें, उसके बाद समस्याओं को डालें। इससे क्या होगा, समस्या कम आएगी और चर्चाएं बहुत ही सार्थक होंगी। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी पूरे मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे, नियमित रूप से वीडियो देख रहे होंगे और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपको मैसेज के जरिए भी यूट्यूब वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आप अपने प्रॉब्लम को भी सही तरीके से रख पाएंगे। धन्यवाद।